स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। साथियों, अभी जनगणना का कार्य लगभग पूर्ण की तरफ है। लगभग साथियों का पूर्ण हो गया है, कुछ होने वाला है। तो साथियों, एक महत्वपूर्ण जो समस्या कई साथियों की आ रही है कि उन्होंने HLB को पूर्ण के रूप में चिन्हित कर दिया है। अब उन्हें पता चला है कि किसी मकान का कोई डाटा वो संशोधित करना है तो वो कैसे करें। तो चलो साथियों, देखते हैं। हम सभी अपनी HLO ऐप पे आ जाते हैं और HLO ऐप पे लॉगिन के बाद हमारे पास जो डाटा सिंक किए हुए हैं वो शो हो रहे हैं। सिंक करिए, सारांश, ये सारे आइकन शो हो रहे हैं। हमें सारांश में डेटा अपडेट में जाके देखना है कि हमारे पास अभी कोई डाटा है वो करेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमने सारे डाटा वो सिंक कर दिए हैं। सारांश में जाएंगे, सारांश में जाके देखेंगे इसके अंदर हमारे कुल जनगणना मकान है 217, कुल गैर आवासीय भवन है 64, पूर्ण के रूप में 0 है, अपूर्ण में 0 है और सिंक किए डाटा भी 217 है। 217 ही जनगणना मकान नंबर है और 217 डाटा हमने सिंक कर दिया। हटाएंगे 0 है क्योंकि हमने कोई डिलीट नहीं किया था, इसलिए 0 शो होगा। साथियों, अब जो महत्वपूर्ण समस्या आ रही है कि हमने HLB को पूर्ण के रूप में चिन्हित कर दिया, अब हम डाटा करेक्शन कैसे करें। तो साथियों, जो हमें डाटा करेक्शन करना है, जो लाइन नंबर में हमें डाटा करेक्शन करना है, उस लाइन नंबर पे हम आ जाएंगे। जैसे मुझे 163 नंबर लाइन नंबर है, उसका डाटा को करेक्शन करना है। तो सारांश में 163 नंबर लाइन नंबर ये रहा। जो आई का चिन्ह है, इस पे क्लिक करके इसके जो सारे डिटेल है उसको हम कॉपी पे लिख लेंगे, क्योंकि जैसे हम इस डाटा को अपडेट करने जाएंगे तो ये सारे के सारे डाटा वहाँ से डिलीट हो जाएंगे। तो हमारे पास जब ऑलरेडी हमने लिख लिया है तो वहाँ क्वेश्चनों का जवाब देने में हमारे पास आसानी रहेगी, क्योंकि हमने डाटा लिख रखा है। हम सारे डाटा को कॉपी पर लिख लेंगे। इसके बाद में साथियों वापस आते हैं, पहले से सिंक किया गया डाटा को संशोधित करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमारा जो लाइन नंबर 163 था उसको निकालेंगे। ये रहा लाइन नंबर 163, भवन नंबर 105। इस पे पेंसिल एडिट के चिन्ह पे क्लिक करेंगे और कारण पूछेगा सुपरवाइजर द्वारा, चार्ज कार्यालय द्वारा, अधिकारी द्वारा या स्वयं द्वारा। तो स्वयं द्वारा कर रहे हैं तो स्वयं द्वारा क्लिक करेंगे और जारी रखेंगे। इसके बाद में साथियों हमारा लाइन नंबर 163 आ गया, भवन नंबर 105 आ गया और जनगणना मकान नंबर है वो भी 163 आ गया, क्योंकि लाइन नंबर और जनगणना मकान नंबर है वो साथ में चलते रहते हैं। तो साथियों, हमने इसके सारे डाटा हमने लिख लिए, क्योंकि यहाँ से सारे डाटा वो लाइन नंबर के हट गए। अब हमने जो लिख लिए उसके हिसाब से हम सारे क्वेश्चनों का जवाब हम दे देंगे। जो प्रकार है स्टेप बाय स्टेप सबके जवाब दे देता हूँ और कर दिया। अब प्रीव्यू को हम एक बार चेक कर लेंगे। हमने जो 30 क्वेश्चनों के जवाब दिए हैं वो हमने कॉपी पे जो नोट डाउन किए थे उनको चेक कर लेंगे कि किसी में कोई त्रुटि तो नहीं है, स्टेप बाय स्टेप।
अब हम पुष्टि करेंगे। अब हम सारांश में देखेंगे। सारांश पे जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारे पास जो कुल जनगणना भवन है वो 217 शो हो रहे हैं और सिंक किए हुए 216 शो हो रहे हैं। पूर्ण के रूप में एक देखो यहाँ पर शो हो रहा है। जो हमने डाटा अभी जो एडिट किया वो पूर्ण के रूप में आ गया है और हम बैक जाके देखेंगे तो अपडेट के अंदर भी वो शो हो जाएगा। इस प्रकार अभी हम अपडेट में जाके देखते हैं, यहाँ पर भी वो डाटा है वो शो हो जाएगा। इस डाटा में अगर और भी हम कोई करेक्शन करना चाहे तो हम कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब हमें इसको सिंक करना है इस डाटा को, तो हम बैक आएंगे और सिंक करे पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर राइट का चिन्ह करेंगे और अपने सिग्नेचर कर कर सेव करें और सिंक करे पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार साथियों हम किसी भी डाटा को अपडेट कर कर उसको सिंक कर सकते हैं। हमने अपने हमारे HLB का कार्य पूर्ण कर लिया, HLB को पूर्ण कर लिया, उसके बाद भी हम किसी भी डाटा को हम एडिट कर सकते हैं, बशर्ते उस जो भी डाटा हम अपडेट कर रहे हैं उसकी भवन नंबर की सारी डिटेल हमारे पास लिखी हुई होनी चाहिए, क्योंकि जब हम उसको एडिट करेंगे तो उसके सारे डाटा वो वहाँ से डिलीट हो जाते हैं। साथियों इस प्रकार आप अपने HLB पूर्ण करने के बाद भी किसी प्रकार का अगर कोई समस्या आ रही है तो डाटा को आप यहाँ से इस प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप अपडेट कर सकते हो। उम्मीद है कि साथियों आप सभी को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।